नमस्कार मित्रों, आज का टॉपिक है अदालत। बेसिकली अगर कोई पूछना चाहेगा कि अदालत का मतलब क्या है, हम अपनी शब्दों में यही समझाने का प्रयास करेंगे। अदालत का मतलब पहला जो अक्षर है आओ, और दूसरा अक्षर है दे जाओ, और तीसरा अक्षर है ला, आपस में लड़ो, और चौथा अक्षर है ता, आपस में लड़ो और तबाह हो जाओ। इसी का नाम है अदालत। समाज के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, यदा कदा उनके खुद के अपने जीवन काल में कभी न कभी कुछ ऐसा हो ही जाता है कि उन्हें अदालत की शरण लेनी पड़ती है। किंतु अदालत जाने से पहले हमें सबसे पहले प्रारंभिक स्तर पर चौकी जाना होता है, और चौकी में जब एफआईआर लॉन्च नहीं होती है, यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट जब दर्ज नहीं होती है, तो उसी व्यक्ति को किसी न किसी माध्यम से नज़दीकी थाने में जाना होता है, और उस थाने में जाकर एफआईआर लॉन्च कराई जाती है। ये बड़े सोचने का विषय है कि चौकी में भी आसानी से एफआईआर दर्ज नहीं होती है, और थाने में भी एफआईआर दर्ज नहीं होती है। या यूँ कह लें, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, या यूँ कह लें कि उन्हें प्रार्थना पत्र लिखना नहीं आता है। संविधान के नियम के अनुसार जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, तो चौकी के अंदर और थाने के अंदर एक हेल्पिंग रूप में मुंशी होते हैं कि सामने वाले की फरियाद को सुनकर एक सादे पेपर पर उसकी बात को लिखा जाए, और लिखने के बाद उसको पढ़कर सुनाया जाए, और उसके बाद प्राथमिकी दर्ज करने के उपरांत मौके स्थल पर जाकर पहुंचकर उसकी समस्या का निस्तारण किया जाए। किंतु ऐसा बहुत कम पाया जाता है। एक आम आदमी को चौकी से लेके थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए कई चक्कर लगाने पड़ते हैं, और लगभग ऐसे मान के चलिए 4-5 चक्कर लगाने के बाद, सिफारिश कराने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं होती है, तो दूसरा क्रम जो होता है वो अदालत का होता है। कमज़ोर व्यक्ति छोटे मोटे वकील कर लेते हैं, और जो पैसे वाले होते हैं वो हायर लेवल के वकील कर लेते हैं, और उसके बाद अदालत में 156/3 के तहत वो थाने के लिए नोटिस भिजवाते हैं। बहुत से लोग एसपी के पास भी एप्लीकेशंस देते हैं, कुछ लोग सीओ के पास भी मिल जाते हैं। ये व्यक्ति के विवेक के ऊपर निर्भर होता है कि वो कितना पढ़ा लिखा है, कितना समझदार है, कितना वो कानून की जानकारी रखता है। जो व्यक्ति जिस लेवल की जानकारी रखता है, उस लेवल की स्तर से वो प्रयास करता है। अब मैं अपने मेन मुद्दे पर आना चाहूँगा कि अदालत में जब कोई केस पहुँच जाता है, तो वहाँ पर दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष होता है और दूसरा विपक्ष होता है। दोनों ही पक्ष और विपक्ष में जो वकील होते हैं, एक सरकारी वकील होता है और एक प्राइवेट वकील होता है। दोनों ही वकील जो होते हैं अपनी पार्टी की पूरी बात को सुनकर राय मशवरा लेने के उपरांत अदालत के अंदर पैरवी करते हैं। हम आज तक ये नहीं समझ पाए हैं जिसके साथ जो घटना घटित हुई है, आखिर उस व्यक्ति को अपनी पैरवी करने का अधिकार क्यों नहीं है। क्योंकि जितनी अच्छी तरीके से मुद्दई अपनी बात को अदालत के अंदर पेश कर सकता है, बता सकता है, समझा सकता है, सच्चाई बयान कर सकता है, सबूत के आधार पर अपनी बात को सही तरीके से स्पष्टीकरण दे सकता है, आखिर उस पार्टी या बंदे को अदालत के अंदर उसकी बात को सुनने का उसको मौका
काफ़ी दिनों बाद दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों? यदि किसी प्रकार का कोई नोटिस भी होता है तो अमूमन ये देखा गया है 90% कोई आदेश होता है कोर्ट के द्वारा तो वो अंग्रेज़ी में दिया जाता है। हायर लेवल से मैं कहना चाहूँगा कि जो एडवोकेट होते हैं वो तो उस आदेश को अंग्रेज़ी में पढ़कर समझ लेते हैं, किंतु जो मुद्दई, चाहे वो विपक्षी का हो चाहे वो पक्ष का हो, वो उस आदेश को ठीक तरीके से समझ में नहीं उसको आता है, क्योंकि वो कानून का ज्ञाता नहीं होता है, या यूँ कह ले कानून की भाषा को अच्छी तरीके से नहीं समझ पाता। कारण वही है कि हम भारत देश में रहते हैं तो जाहिर सी बात है हिंदी भाषा में ही किसी बात को सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर हमारे प्रदेश के कानून मंत्री या भारत के कानून मंत्री कुछ ऐसा ले आएँ कि जिससे जो पक्ष और विपक्ष के दोनों लोगों को अगर हिंदी में किसी प्रकार का कोर्ट के माध्यम से आदेश मिलता है तो शायद उनका जो मुकदमा 10 वर्ष तक चलने वाला है वो मुकदमा शायद 2 या 3 वर्ष तक ही चले। क्योंकि आज की तारीख में हमने ये देखा है और पाया है, वकील कभी ये नहीं चाहता है कि जो मुकदमा उसको मिला है वो 1 साल के अंदर उसका निस्तारण हो जाए। अक्सर हवाला वो यही देता है कि ये नोटिस आया है, कोर्ट ने अंग्रेज़ी में ये आदेश दिया है, फला आदेश दिया, फला धारा के अंतर्गत ऐसा है, फला धारा के अंतर्गत आपको ये तारीख मिलेगी, अभी मुकदमे में ऐसा है वैसा। ऊट पटांग तरीके से अक्सर देखा गया है। जो अच्छे वकील नहीं होते हैं या जिनकी अच्छी वकालत नहीं चलती है वो मुकदमे को पेंडिंग में डालते हैं, और जो काश्तकार होता है या जो मुद्दई होता है, जो परेशान व्यक्ति होता है, उसको महीनों, सालों और कई वर्षों तक उसका दोहन करते हैं, उसको परेशान करते हैं। और जो धारा के अंतर्गत जो पनिशमेंट या जो सज़ा होनी चाहिए वो बहुत मामूली सज़ा होती है, किंतु पक्ष और विपक्ष के लोग कोर्ट के चक्कर लगा लगा के उनकी चप्पलें तक घस जाती हैं, फिर भी उनका निस्तारण नहीं हो पाता है। और ऐसी श्रेणी में सबसे ज़्यादा जो वर्डन पड़ता है वो कोर्ट के जज के ऊपर पड़ता है, कोर्ट के जो मुंशी होते हैं उनके ऊपर पड़ता है। यूँ मान के चलिए कानूनी प्रक्रिया जितनी सरल तरीके से की जा सकती है, जितनी अच्छी तरीके से, जितनी जल्द से जल्द उसका निस्तारण किया जा सकता है, तो कुछ ढुलमुल रवैया होने के कारण और कुछ अनुभवी वकीलों के माध्यम से बहुत से केस जो 6 महीने में निस्तारण हो जाएं या हो सकते हैं वो 6 वर्षों तक हिलगे रहते हैं। तो अंत में हम यही बात कहना चाहेंगे कि जितने भी लोग हमारे ये वीडियो क्लिप देख रहे हैं, तो जो हमारी बात से इत्तेफाक रखते हों, मैं किसी वकील की बुराई नहीं कर रहा हूं, बल्कि हम सिर्फ ये कहने का प्रयास कर रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो अच्छे वकील हैं वो भी PIL डालें, हाई कोर्ट में याचिका डालें, सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालें, और जो आम जनता के लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी याचिका डालें कि कोर्ट के अंदर, चूँकि हम भारत देश के अंदर रहते हैं, तो यदि अंग्रेज़ी में आदेश दिया जा रहा है तो ठीक उसके दूसरे या तीसरे दिन उसकी द्वितीय प्रति हिंदी में भी पार्टी को मिलना चाहिए और बाय पोस्ट उसके एड्रेस पर पहुंचना चाहिए, जिससे जिसका मुकदमा चल रहा है वो उस बात को अच्छी तरीके से, भली भांति तरीके से समझ जाए कि अभी जो उसका मुकदमा चल रहा है या पेंडिंग अवस्था में है वो कितने % सॉल्व हो चुका है। उम्मीद है हमारी बात लोगों को समझ में आ रही होगी, और हमने प्रयास किया है मौलिक अधिकार के अंतर्गत आम नागरिक होने के नाते भारत देश के अंदर कोई भी व्यक्ति अपनी बात को रख सकता है। धन्यवाद। जय हिंद।